10 मई 2026 सुबह के ठीक 10 बजे चेन्नई का नेहरू स्टेडियम। लाखों लोग, एक इंसान मंच पर आया। साधारण सफेद कुर्ता, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में एक ऐसा तूफान जो दशकों से उठ रहा था। उसने शपथ ली और उसी पल स्टेडियम के बाहर खड़े लाखों लोगों ने एक साथ ऐसी चीख लगाई जैसे पूरे तमिलनाडु ने एक साथ सांस छोड़ी हो। थलपति 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 सी जोसेफ विजय, तमिलनाडु का नया मुख्यमंत्री। लेकिन रुकिए, यह आदमी सिर्फ 2 साल पहले एक अभिनेता था। 69 फिल्में, 33 साल का करियर, करोड़ों रुपए की दौलत और एक ऐसी जिंदगी जिसे छोड़ने का कोई कारण नहीं था। फिर भी उसने सब छोड़ दिया और राजनीति में उतरा, वो भी अकेले। न डीएमके का साथ, न एआईएडीएमके का हाथ, न बीजेपी की छाया। अकेले 233 सीटों पर। और नतीजा, डीएमके जो 5 साल से सत्ता में थी, सिर्फ 59 सीटों पर सिमट गई। एआईएडीएमके जो दशकों से बंगाल की द्रविड़ राजनीति की दूसरी धुरी थी, 47 पर। और विजय की नई पार्टी टीवी के 108 सीटें। पहले ही चुनाव में 85.1% मतदान, तमिलनाडु के इतिहास का सबसे ज्यादा। 59 साल पुरानी द्रविड़ राजनीति का एकाधिकार एक झटके में खत्म। लेकिन यह चमत्कार कैसे हुआ? यह किस्मत नहीं थी। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसके घर में बचपन में खाने के पैसे नहीं थे, जिसने 33 साल तक हार नहीं मानी, जिसने सत्ता के सामने झुकने से इनकार किया, जिसने अपने पिता के खिलाफ कोर्ट में गया, जिसकी शादी टूटी, जिसकी फिल्म रोकी गई, जिसके ऊपर आईटी रेड पड़ी, और फिर भी वो जीता। यह है थलपति विजय की असली कहानी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक काम करिए, अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकॉन ऑन करिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक नेता के जीतने की नहीं है। इसमें वो राज है जो कोई नहीं बताएगा, वो तूफान जो पर्दे के पीछे चल रहा था। सब्सक्राइब करिए, तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। 22 जून 1974 चेन्नई। एक साधारण से घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया सी जोसेफ विजय। पिता थे ऐसे चंद्रशेखर, एक संघर्षरत फिल्म निर्देशक। उस वक्त चंद्रशेखर तमिल सिनेमा में छोटी छोटी भूमिकाएं कर रहे थे। घर में पैसों की भारी तंगी थी। बरसों बाद जब विजय मुख्यमंत्री बने, तब चंद्रशेखर ने मीडिया के सामने भावुक होकर कहा, जब विजय पैदा हुआ उस वक्त हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं थे। यह कोई नाटक नहीं था, यह सच था। लेकिन चंद्रशेखर के सपने बड़े थे। उन्होंने किसी तरह पैसे जुटाए, फिल्में बनाई और धीरे धीरे अपने छोटे बेटे को स्क्रीन पर उतारने लगे, बाल कलाकार के रूप में, छोटे छोटे रोल। लेकिन जब विजय कैमरे के सामने आता, एक अलग ही चमक थी उसकी आंखों में। वो चमक जो पैसों से नहीं आती, वो चमक जो अंदर से आती है। 1992 विजय चेन्नई के लोयोला कॉलेज में विजुअल कम्युनिकेशन पढ़ रहा था। तभी पिता ने उन्हें मुख्य भूमिका में उतारा। फिल्म थी नालाया थीरपू। फिल्म रिलीज हुई और बुरी तरह फ्लॉप रही, लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। 1993, 1994, 1995 एक के बाद एक फिल्में। रासिगन फ्लॉप, विक्रम फ्लॉप, दूरम फ्लॉप। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में कानाफूसी शुरू हो गई। यह लड़का सिर्फ इसलिए हीरो है क्योंकि उसके पिता डायरेक्टर हैं। इसमें कोई दम नहीं, यह कभी सफल नहीं होगा। लेकिन विजय ने इन बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। रोज सुबह 4 बजे उठता, डांस की प्रैक्टिस, मार्शल आर्ट्स, डायलॉग डिलीवरी, एक्शन सीक्वेंस, हर कमजोरी को ताकत में बदला। और 1996 में आई रसिकन, पहली बार हिट। और फिर 1999 में थुल्लाधा मनमुम थुल्लम, सुपरहिट। तमिलनाडु ने पहली बार विजय को सच में देखा। 2000 का दशक। विजय अब सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो एक घटना थे। घिल्ली, थिरुपाची, पोक्किरी, थुपाक्की, कठी, एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर। हर फिल्म के साथ उनका कद बढ़ता गया। लोग उन्हें थलपति कहने लगे। थलपति यानी सेनापति, कमांडर। 2009 में विजय ने अपने सभी फैन क्लब्स को एक छत के नीचे लाया। नाम दिया विजय मक्कल इयक्कम, यानी विजय का जन आंदोलन। पूरे तमिलनाडु में 85,000 से ज्यादा फैन क्लब। लेकिन यह सिर्फ फैन क्लब नहीं था। जब बाढ़ आती, विजय के फैंस राहत सामग्री लेकर पहुंचते। जब सूखा पड़ता,
विजय किसानों के लिए खुद फंड जुटाते। जब कोई गरीब बीमार होता, विजय मक्कल यक्कम उसके अस्पताल का खर्च उठाता। और यह सब विजय के निर्देश पर। एक स्टार जो सिर्फ पर्दे का हीरो नहीं था, असली जिंदगी में भी हीरो था। धीरे धीरे लोग उन्हें भगवान कहने लगे। लेकिन विजय जानता था, भगवान बनना आसान है, जिम्मेदारी उठाना कठिन। रुकिए, अभी तक तो सिर्फ स्टारडम की कहानी थी। करोड़ों के फैन, ब्लॉकबस्टर फिल्में, एक परफेक्ट जिंदगी। लेकिन अब जो होगा वो आपने नहीं सुना होगा। वो मोड़ जहां विजय ने पहली बार सरकार की आंखों में आंखें डाली, वो तूफान जो घर के अंदर से आया, वो दर्द जो कभी खबरों में नहीं आया, और वो फैसला जिसने इतिहास बदल दिया। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि आगे जो है वो सबसे जरूरी है। चलिए, 2017 फिल्म मर्सल, एक डायलॉग, बस एक डायलॉग ने पूरे देश में तूफान ला दिया। फिल्म में विजय का किरदार कहता है, सिंगापुर में सिर्फ 7% जीएसटी लगती है और वहां स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त हैं। भारत में 28% जीएसटी लेकर आम आदमी को क्या मिलता है? बस बीजेपी के नेता आग बबूला हो गए। एच राजा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, ने सीधा व्यक्तिगत हमला किया। उन्होंने विजय की धार्मिक पहचान को निशाना बनाया। कहा, यह एक ईसाई है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नफरत का अभियान चला रहा है। सोशल मीडिया पर लाखों लोग भड़क उठे। बीजेपी ने फिल्म में से वो डायलॉग हटाने की मांग की, लेकिन विजय ने क्या किया? वो चुप रहे। लेकिन उस दिन के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर सार्वजनिक रूप से सी जोसेफ विजय लिखना शुरू कर दिया। एक मौन विद्रोह, एक शांत लेकिन दृढ़ संदेश, मैं डरता नहीं। और मर्सल ने 200 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई की। जनता ने अपना जवाब दे दिया था। 2018 फिल्म सरकार, इस बार AIADMK सरकार भड़की। फिल्म में चुनावी धांधली दिखाई गई थी। AIADMK नेताओं ने आरोप लगाया कि फिल्म में उनकी दिवंगत नेता जयललिता का अपमान किया गया है। मुकदमे दर्ज हुए, धमकियां आईं, थिएटरों के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन फिल्म 250 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई कर गई। और उस दिन से राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई, विजय एक दिन राजनीति में आएगा, और जब आएगा तो तूफान लाएगा। 2015 से 2020 के बीच आयकर विभाग ने विजय के घर और प्रोडक्शन दफ्तरों पर छापे मारे। पुली और बिगिल जैसी फिल्मों से जुड़े टैक्स मामलों की जांच। मीडिया में खबरें आईं, विरोधियों ने ताने मारे, लेकिन विजय ने एक भी बयान नहीं दिया, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। वो जानते थे, जब तुम्हें तोड़ने की कोशिश हो तो चुप रहना सबसे बड़ा हथियार होता है। और वो चुप रहे, लेकिन अंदर से एक फैसला पक रहा था। 2020 विजय के पिता SA चंद्रशेखर ने एक राजनीतिक दल रजिस्टर करने की कोशिश की। नाम दिया ऑल इंडिया थलपति विजय मक्कल यक्कम, यानी अपने बेटे का नाम इस्तेमाल करके राजनीति करने की कोशिश। जब विजय को पता चला, वो भड़क उठे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा, मेरा इस संगठन से कोई लेना देना नहीं, मेरे समर्थक इसमें शामिल ना हो। लेकिन इससे बात नहीं बनी। 2021 में विजय ने चेन्नई की एक अदालत में याचिका दायर की, अपने पिता के खिलाफ, अपनी मां के खिलाफ, उन्हें रोकने के लिए कि वो उनका नाम, फोटो और फैन क्लब को राजनीतिक कामों में इस्तेमाल ना करें। पूरे तमिलनाडु में खबर फैल गई, बाप और बेटे के बीच कानूनी लड़ाई। लेकिन इस घटना ने एक बात साफ कर दी, विजय राजनीति में आएंगे, अपनी शर्तों पर, किसी के इशारे पर नहीं, अपने पिता के इशारे पर भी नहीं। लेकिन घर के अंदर का तूफान यहीं नहीं रुका। 1996 में विजय की मुलाकात संगीता सोर्णलिंगम से हुई थी। फिल्म लव टुडे के सेट पर संगीता उनकी फैन थी। 1999 में दोनों ने शादी कर ली। पहले इंग्लैंड में रजिस्ट्री, फिर चेन्नई में भव्य समारोह। 2 बच्चे, जेसन संजय 2000 में, दिव्या सारशा 2005 में। 25 साल की शादी, लेकिन 2021 में कुछ टूटने लगा। संगीता ने बाद में अदालत में जो बताया वो चौंकाने वाला था। उन्होंने आरोप लगाया कि 2021 में उन्हें पता चला कि विजय किसी अभिनेत्री के साथ अनुचित संबंध में है। नाम नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर हर कोई अनुमान लगा रहा था। फरवरी 2026 में संगीता ने चेंगलपट्टू की एक पारिवारिक अदालत में तलाक की अर्जी दायर की। 27 साल की शादी टूट गई। शपथ ग्रहण समारोह में
संगीता नहीं थी, बच्चे नहीं थे, लेकिन ट्रिशा कृष्णान थी। मीडिया में तूफान आ गया। विजय ने एक बार अपने विमेंस डे इवेंट में कहा था, मेरी समस्याओं की चिंता मत करो, मैं उन्हें खुद संभाल लूंगा। जो बात मुझे सबसे ज्यादा दुख देती है वो यह है कि मेरी वजह से आप लोग परेशान हो। ये बोझ मत उठाओ, लोगों की भलाई पर ध्यान लगाओ। यह था विजय, निजी तूफान में भी दूसरों की चिंता। दोस्तों, अभी तक आपने देखा एक गरीब घर का बच्चा, 33 साल का संघर्ष, सत्ता से टकराव, आईटी रेड, पिता से कोर्ट की लड़ाई, शादी का टूटना, फिल्म का रुकना। इतने तूफानों के बाद क्या बचा था? और उसी टूटे हुए इंसान ने 59 साल पुरानी राजनीति को कैसे पलट दिया? वो राज अगले कुछ मिनटों में। लेकिन पहले, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि ऐसी कहानियां हर हफ्ते यहां आती हैं। एक भी मिस मत करिए। चलिए अब असली खेल। 2 फरवरी 2024, चेन्नई। विजय माइक के सामने खड़े थे, पूरा देश देख रहा था और उन्होंने घोषणा की, मैं एक नई राजनीतिक पार्टी बना रहा हूं, तमिलगा वेट्री काझगम। तमिलनाडु की विजय। पूरे देश में हलचल मच गई, लेकिन विरोधी मुस्कुराए। कमल हासन ने भी पार्टी बनाई थी, क्या हुआ? यह भी 2 साल में बंद हो जाएगी। अभिनेता राजनीति में सफल नहीं होते, लेकिन विजय कुछ अलग कर रहे थे। उन्होंने टीवीके की विचारधारा घोषित की, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, समानता, 2 भाषा नीति। अक्टूबर 2024 में टीवीके की पहली राजनीतिक कॉन्फ्रेंस हुई विक्रवांडी में। 8 लाख से ज्यादा लोग। यह कोई फिल्म की रैली नहीं थी, यह एक आंदोलन था। विजय ने वहां साफ कहा, बीजेपी हमारी वैचारिक विरोधी है, डीएमके हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी है। हम किसी के साथ नहीं, हम जनता के साथ हैं। और फरवरी 2025 में टीवीके ने 70,000 बूथ एजेंट तैयार करने का अभियान शुरू किया। हर बूथ पर टीवीके, हर गली में टीवीके, हर गांव में टीवीके। 27 सितंबर 2025 करूर जिले के बाहरी इलाके में टीवीके की एक विशाल रैली। लाखों लोग आए, लेकिन तभी भगदड़ मच गई। 41 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा घायल। विजय टूट गए। उन्होंने तुरंत सोशल मीडिया पर संदेश दिया, मृतकों के परिवारों को 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान किया, घायलों को 2-2 लाख रुपए। खुद 27 अक्टूबर को मामल्लपुरम में पीड़ित परिवारों से मिले। सीबीआई जांच शुरू हुई, मुकदमे हुए, लेकिन विजय ने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। यह उनका स्वभाव था। चुनाव से ठीक पहले विजय की आखिरी फिल्म जाना नायगन, निर्देशक एच विनोद, बॉबी देओल और पूजा हेगड़े के साथ 9 जनवरी 2026 पोंगल पर रिलीज होनी थी। सेंसर बोर्ड ने UA 16+ रेटिंग दी, लेकिन रिलीज से कुछ दिन पहले अचानक सर्टिफिकेट वापस ले लिया। बोर्ड के एक सदस्य ने आपत्ति जताई, फिल्म में सेना का गलत चित्रण है, 50 से ज्यादा राजनीतिक रूप से संवेदनशील डायलॉग हैं, यह सांप्रदायिक तनाव भड़का सकती है। निर्माताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। सिंगल जज ने रिलीज का आदेश दिया, डिवीजन बेंच ने वो आदेश पलट दिया। निर्माताओं ने लड़ाई छोड़ दी, फिल्म रिलीज नहीं हुई और फिर फिल्म लीक हो गई। सीबीआई जांच शुरू हुई, लेकिन तमिलनाडु की जनता को एक बात समझ आ गई, जो आदमी सच बोलता है सिस्टम उसे चुप कराना चाहता है। यह जाना नायगन की ब्लॉकिंग टीवीके के लिए सबसे बड़ा अनचाहा चुनावी प्रचार बन गई। 18 मार्च 2026 विजय ने ऐलान किया, टीवीके अकेले सभी 233 सीटों पर लड़ेगी। कोई गठबंधन नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई बैसाखी नहीं। विश्लेषक हैरान रह गए, यह पागलपन है। बिना अलायंस के 118 सीटें नामुमकिन हैं। 30 मार्च को उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई और 30 मार्च को ही विजय ने खुद परम्बूर सीट से नामांकन दाखिल किया। उसी दिन चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ। सिस्टम हर तरफ से विजय को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विजय रुके नहीं। 23 अप्रैल 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव, 234 सीटें और इतिहास का सबसे ज्यादा मतदान 85.1%। पूरे देश की नजरें तमिलनाडु पर थीं। विश्लेषक कह रहे थे, टीवी के 60 से 70 सीटें जीत सकती हैं। हंग असेंबली होगी 4 मई 2026। नतीजे आए, टीवी के 108 सीटें, डीएम के 59, AIADM के
47, 35% वोट शेयर पहले ही चुनाव में। टीवीके ने उत्तरी तमिलनाडु में सफाया किया। पश्चिमी कोंगो इलाके में AIADMK का पुराना गढ़ टीवीके ने झंडा गाड़ा। दक्षिणी तमिलनाडु में भी बड़ी जीत, 234 में से 46 आरक्षित सीटों में से 24 टीवीके ने जीती। 59 साल का द्रविड़ एकाधिकार टूट गया। चेन्नई की सड़कों पर रात भर जश्न, लोग रोए, नाचे, नारे लगाए, थलापति जिंदाबाद। लेकिन 108 सीटें बहुमत से 10 कम थीं। बहुमत का आंकड़ा था 118 और शुरू हो गई असली सियासत। AIADMK के 28 विधायकों को पुडुचेरी के एक रिसोर्ट में ले जाया गया। खबर आई कि वो टीवीके को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। DMK की SPA में से आई NC ने पाला बदला। INC के 5 विधायक टीवीके के साथ आ गए। 5 मई को स्टालिन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। 6, 7, 8 मई बातचीत का दौर। CPI और CPI एम ने बाहर से समर्थन देने का फैसला किया। VCK और IUML भी साथ हैं। 9 मई 2026 को विजय राजभवन गए, समर्थन के पत्र राज्यपाल को सौंपे और राज्यपाल ने विजय को सरकार बनाने का न्योता दिया। वैरायटी मैगजीन ने इन 6 दिनों को कहा ए फ्रैंटिक फ्यू डेज ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग। 10 मई 2026 चेन्नई का नेहरू स्टेडियम, लाखों लोग। जब विजय ने मंच पर कदम रखा, बाहर खड़ी भीड़ ने ऐसा शोर मचाया जैसे पूरे तमिलनाडु ने एक साथ सांस छोड़ी हो। शपथ के बाद विजय पहले अपने माता पिता के घर गए। पिता चंद्रशेखर, जिनसे कभी अदालत में लड़ाई हुई थी, भावुक होकर बोले, क्या मांगूं और मेरे बेटे ने मेरा सपना पूरा किया। जब वो पैदा हुआ था हमारे पास खाने के पैसे नहीं थे। आज वो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री है। और उसके बाद विजय गए पेरियार थिडल, तंथई पेरियार की याद में। यह एक सांकेतिक संदेश था। वो न बीजेपी के एजेंडे पर चलेंगे, वो न सिर्फ जाति की राजनीति करेंगे, वो अपनी राह खुद बनाएंगे। तो आखिर कैसे जीता विजय? पहला राज, DMK की थकान, 5 साल की DMK सरकार, भ्रष्टाचार के आरोप, बिजली संकट, बेरोजगारी। DMK खुद अपनी जीत को लेकर इतनी आश्वस्त थी कि उसने जरूरी सुधार नहीं किए। जनता थक गई थी। दूसरा राज, AIADMK का बिखराव। जयललिता के जाने के बाद AIADMK के अंदर से खोखली हो गई। एडप्पाडी और पनीर सेल्वम की जंग। AIADMK का वोटर बेघर था। विजय ने उसे नया घर दिया। तीसरा राज, युवा और डिजिटल रणनीति। 18 से 39 साल के वोटर, TVK के सबसे बड़े समर्थक। इंस्टाग्राम पर सेलेक्टिव लेकिन इंपैक्टफुल मौजूदगी। TVK का भ्रष्टाचार मुक्त नई राजनीति का वादा। चेन्नई और तमिल डायस्पोरा, लंदन, इस्तांबुल तक TVK के साथ। चौथा राज, जाति से परे अपील। द्रविड़ राजनीति हमेशा जाति पर टिकी रही। विजय ने जाति का कार्ड नहीं खेला। दलित वोटर, महिला वोटर, पहली बार वोट करने वाले, सब TVK के साथ। पांचवां राज, विजय की साफ छवि। 33 साल का करियर, कोई घोटाला नहीं, कोई जमीन विवाद नहीं, अपने फैंस के लिए पैसे बहाए लेकिन कभी भ्रष्टाचार नहीं किया। जनता को एक साफ चेहरा चाहिए था। विजय वो चेहरा था। दोस्तों, विजय की कहानी सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं है। यह उस इंसान की कहानी है जिसके घर में बचपन में खाने के पैसे नहीं थे, जिसने 3 साल तक सिर्फ फ्लॉप फिल्में दी और फिर भी हार नहीं मानी, जिसने सरकार की आंखों में आंखें डालकर कहा मैं डरता नहीं, जिसने अपने पिता के खिलाफ अदालत जाने से भी नहीं हिचका, जिसकी शादी टूटी लेकिन इरादा नहीं, जिसकी फिल्म रोकी गई लेकिन जुबान नहीं, जिसने IT रेड सहे लेकिन झुका नहीं। और उस सब के बाद उसने 59 साल पुरानी राजनीति को 2 साल में पलट दिया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक संदेश था तमिलनाडु की जनता का पूरे भारत के लिए कि जब आम आदमी थक जाए, जब भ्रष्टाचार हद पार कर जाए, जब परिवारवाद सारी सीमाएं तोड़ दे, तो जनता गेनमेन एक नया रास्ता बना लेती है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर विजय की यह कहानी आपको अंदर तक छू गई तो एक लाइक जरूर दीजिए और कमेंट में बताइए क्या विजय तमिलनाडु को सच में बदल पाएंगे या यह भी एक और राजनेता बनकर रह जाएंगे। अपनी राय जरूर लिखें नीचे
और ऐसी ही पावरफुल अनटोल्ड स्टोरीज के लिए वेल्थट्रिक्स भारत को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।